पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के 13वें मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वीं सूक्त का 14वां मंत्र है, जिसके ऋषि गृस्मत है, देवता इंद्र है, चंद त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है: यह सुनुवंतम अवति यह पचंतम यह शशंतम यह शशमानम उति यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य सोम यस्य इदम राध सह जनास इंद्र। शब्दार्थ: यह जो सुनवंतम सोम रस निकालने वालों की, अवति रक्षा करता है, यह जो पचंतम पकाता है, यह जो शशंतम स्तुति करने वालों की, यह जो शशमानम स्तोत्र का पाठ करने वालों की, उति रक्षा के लिए, यस्य जिसका, ब्रह्म आत्मज्ञान, वर्धनम वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला, यस्य जिसका, सोम सोम, यस्य जिसका, इदम यह, राध पुरोडाश आदि अन्न, स वह, जनास हे असुरो, इंद्र इंद्र। अनुवाद: जो लोग यज्ञ में इंद्र देवताओं को अर्पण करने के लिए सोमरस निकालते हैं, पुरोडाश अन्न आदि पकाते हैं और जो लोग रक्षा के लिए इंद्र देवता की स्तुति करते हैं, उनके स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनकी इंद्र देवता हर प्रकार के विपत्ति से रक्षा करते हैं। जिसका स्तोत्र का पाठ ब्रह्म यानी आत्मज्ञान, सोमरस और पुरोडाश अन्न आदि की वृद्धि करने वाला है, वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण: जो लोग यज्ञ में इंद्र देवता को अर्पण करने के लिए सोमरस निकालते हैं, पुरोडाश अन्न आदि पकाते हैं, उनकी इंद्र देवता हर प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो लोग स्वयं की अनेक प्रकार के विपत्तियों से रक्षा करने के लिए, आत्मज्ञान के वृद्धि के लिए, सोमरस पुरोडाश अन्न आदि के वृद्धि के लिए जो इंद्र देवता की स्तुति करते हैं, उनके स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन सब की और उनके धनों ऐश्वर्यों की इंद्र देवता रक्षा करते हैं और उनको यज्ञ के लिए आवश्यक सोमरस पुरोडाश अन्न इनमें वृद्धि भी देते हैं, जिससे वह अपने याज्ञिक कर्तव्य यथोचित रूप से कर सके और उनके आत्मज्ञान में वृद्धि हो सके। सोम के टंडलों को पत्थरों से कूट पीसकर तथा भेड़ के ऊन की छालनी से छानकर प्राप्त किए जाने वाले सोमरस के लिए इंद्र, अग्नि ही नहीं और भी वैदिक देवता लालायित रहते हैं। तभी तो पूरे विधान से होम यानी सोम अनुष्ठान में पुरोहित सबसे पहले इन देवताओं को सोमरस अर्पित करते थे। बाद में प्रसाद के तौर पर उसे लेकर खुद भी तृप्त हो जाते थे। आजकल सोमरस की जगह पंचामृत ने ले ली है, जो सोम की प्रतीति भर है। कुछ परवर्ती प्राचीन धर्म ग्रंथों में देवताओं को सोम न अर्पित कर पाने की व्यवस्था स्वरूप वैकल्पिक पदार्थ अर्पित करने की ग्लानि और क्षमा याचना की सूक्तियां भी है। यज्ञ का आश्चर्यजनक प्रभाव मनुष्य जाति की आत्मा एवं शारीरिक और मानसिक निरोगता पर पड़ता है। याज्ञिकों को अच्छी संतान प्राप्त होती है। वे संतान को यज्ञ भगवान के अनुग्रह से सुसंस्कारी, स्वस्थ, बुद्धिमान, सुंदर और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला बना सकते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती, वे उन बाधाओं को हटा सकते हैं, जिनके कारण संतानहीनों के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किए जाते थे। यज्ञ के अंत में पुरोडाश या चरु अर्थात खीर का हलवा किया जाता था और यह यज्ञ शेष के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों को भक्षण कराया जाता था। इससे जहाँ यज्ञ में आहुति दी गई औषधियों की सुगंध एवं ऊर्जा नासिका तथा रोमकूपों द्वारा शरीर में प्रविष्ट होकर आवश्यक तत्वों की अभिवृद्धि में सहायक होती थी, वही उन औषधियों के मिश्रण से बने पुरोडाश और चरु को यज्ञ के शेष भाग के रूप में खाने से याज्ञिकों में जीवन शक्ति के वृद्धि के साथ ही संतान उत्पादन तत्वों की कमी की पूर्ति भी हो जाती थी। वस्तुत पुरोडाश या चरु यज्ञाग्नि पर पकाए हुए औषधीय हव्य पदार्थों को कहते हैं। पूर्णाहुति हो जाने के उपरांत हवन कुंड या वेदी पर जो अग्नि रहती है, उस पर उपयुक्त औषधियों के मिश्रण से युक्त निर्धारित आटे की बाटी सेक ली जाती है। उसे पुरोडाश
पुरोडाश कहते हैं। प्रत्येक अन्न के गुण अलग अलग होते हैं, उसी हिसाब से उसके आटे के गुण होते हैं। यह आटा अन्नों को धोकर सुखा लेने के उपरांत धुली हुई चक्की पर अपने हाथों से पीसा जाता है। अन्नों को धोना इसलिए आवश्यक है कि उसमें कोई मिश्रण न रहे। चक्की को भी धो लेना इसलिए आवश्यक है कि पिछली बार कोई पीसा आटा उसमें मिश्रित न हो। यह शुद्धता की सावधानी है। चरु का तात्पर्य खीर है, इसे स्थाली पाक भी कहते हैं। यज्ञ के अंत में औषधि मिश्रित इस खीर को यानी चरु को याज्ञी के हाथों उसकी आहुति दिलवाने के पश्चात शेष बचे चरु को यज्ञ शिष्ट के रूप में उसे खिला देते हैं। इस प्रकार चरु उसे कहते हैं जो हवन कुंड या वेदी के ऊपर पतले तांबे या चांदी के बर्तन में खीर बनाई जाती है। यह चावल की बनानी हो तो चावलों को पहले पानी में भिगो देना चाहिए ताकि अग्नि का तापमान कम हो तो भी वह पक सके। आमतौर से मेवा की खीर यानी चरु पकाई जाती है। जिस मेवा की खीर पकानी हो उसे अच्छी तरह धोकर 4 घंटा पूर्व पानी में फूलने के लिए डाल देना चाहिए ताकि कम से कम तापमान में भी वह पक सके। यज्ञाग्नि में पूर्णाहुति के बाद पुरुष के लिए उसी अग्नि में पुरोडाश यानी हविष्यान्य, जौ, काला तिल, चावल के आटे के बाटी को गर्म किया जाता था और स्त्री के लिए चरु यानी गाय के दूध, गुड़ या खजूर, चावल से बनी खीर को गर्म किया जाता था जिससे हवन कुंड की ऊर्जा पुरोडाश और चरु में प्रवेश कर सके। पुरुष पुरोडाश यज्ञ प्रसाद में खाता था एवं स्त्री चरु यज्ञ प्रसाद में खाकर 40 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अनुष्ठान करते थे। वैदिक काल से पुरुषों के लिए पुरोडाश और महिलाओं के लिए चरु का प्रचलन रहा है। किए गए यज्ञ का सर्वोच्च प्रभाव इनमें समाविष्ट होना माना गया है। पुरोडाश या चरु यह दोनों में से एक ही यज्ञीय ऊर्जा से बन सकता है। इसलिए यह निर्णय पहले करना होता है कि किए गए यज्ञ का प्रमुख लाभ किसे मिले, पुरुष या नारी को। पूर्णाहुति होने के उपरांत सामान्य यज्ञों में थोड़ा सा ही तापमान बचता है, इसलिए उसमें से एक ही पदार्थ बन सकता है। पुरोडाश बना लेने के उपरांत इतनी अग्नि ऊर्जा नहीं बचती कि उस पर चरु पकाया जा सके। यह कार्य तभी हो सकता है जब अधिक आहुतियां वाला बड़े कुंड वाला यज्ञ हो। उसके लिए न केवल शाकल्य एवं घृत भी उच्च श्रेणी की व्यवस्था एवं सावधानी के साथ बना हुआ होना चाहिए, वरन यज्ञ को पूर्ण रूप से लाने वाले अर्धयु, उद्गाता, ब्रह्मा एवं आचार्य भी होने चाहिए। यजमान को एक सप्ताह का व्रत उपवास करना चाहिए। चारों पुरोहितों को एक मास पूर्व फलाहार पर रहना चाहिए तथा 1 वर्ष से ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम से रहना चाहिए। होता और यजमान दोनों ही पक्ष उच्च स्तरीय साधनारत हो, तभी बड़े यज्ञों का विधान ठीक तरह से संपन्न हो सकता है, जो वर्तमान परिस्थितियों में अत्यधिक कठिन है। भगवान विष्णु ही सभी यज्ञों के अंतिम भोक्ता है, इसलिए हमें भगवान विष्णु को भोग लगाकर वह अन्न प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। ऐसा अन्न मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास कराता है। यज्ञ की जीवन शक्ति की ऊर्जा पुरोडाश या चारु में होती है, इसलिए यह व्यक्ति विशेष के धन या प्रयत्न से किया जाता है। सामूहिक या सार्वजनिक यज्ञ में इस प्रकार का पुरोडाश या चरु नहीं बनाया जाता क्योंकि यह कम मात्रा में बनता है, इसलिए सबको बांटा नहीं जा सकता और यह उचित भी नहीं है कि पैसा सबका लगे और लाभ कोई एक उठावे। सामूहिक यज्ञ में नवरात्र को भूनकर उसका प्रसाद सबको बांटा जाता है। होली के यज्ञ में यही होता है, जो कि बाले होली की अग्नि पर भूनते हैं और उसे में से थोड़ा थोड़ा अन्न सभी को बांट देते हैं। यह पुरोडाश प्रथा है। कहीं कहीं नारियल की गिरी या गोला होली की अग्नि पर भूनकर उसका एक एक छोटा टुकड़ा उपस्थित जनों में बांट देते हैं। इसे प्रसाद कह सकते हैं। जैसे यज्ञ के घृत को हाथों से मलकर अग्नि पर तपाकर चेहरे पर लगा देते हैं। जौ की ऋतु न हो तो ज्वार, बाजरा आदि जो कच्चा अन्न उपलब्ध हो उसे भूनकर उपस्थित जनों में प्रसाद के रूप में बांट देनी चाहिए। पुरोडाश का उपयोग केवल संतान उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह शारीरिक और मानसिक जीवनी शक्ति की अभिवृद्धि में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। दुर्बल एवं रोगियों के लिए पुरोडाश एवं चरु देने से उनकी जीवनी शक्ति ऊर्जा बढ़ती है, किंतु उनकी पाचन शक्ति को देखकर ही यह हविष्यान्य से बना हुआ चरु या पुरोडाश उनको देना चाहिए। इसके गुण 24 घंटे तक ही रहते हैं। इसके उपरांत यह गुण समाप्त हो जाते हैं, फिर वह यज्ञ प्रसाद न रहकर मात्र खाद्यान्न ही रह जाता है। पुरोडाश के लिए जो
जो सर्वोत्तम माना गया है। जौ के छिलके हटाकर उसके आटे से उसकी बाटी हवन कुंड की मंद अग्नि पर सेकी जाती है। हविष्यान्न का भी पुरोडाश बनता है। हविष्यान्न का अर्थ होता है जौ, चावल, तिल। इसका प्रमाण इस प्रकार है: 3 छटाक अर्थात 150 ग्राम जौ, 2 छटाक चावल, 1 छटाक तिल। चावल प्राकृतिक लेना चाहिए। आजकल बासमती सरी के कितने संकर जाति के चावल चल पड़े हैं, इनका इस्तेमाल न करें। तिल का जहाँ भी यज्ञ कार्यों में उल्लेख है वहाँ काले तिल से अभिप्राय है। अकेला जो अधिक बलिष्ठ और गरिष्ठ होता है उसका पुरोडाश युवा व्यक्तियों के लिए ही बनाना चाहिए। बच्चों को, वृद्धों को, कमजोर को हविष्यान्न की बाटी बनानी चाहिए। वो मोटी न हो जो बीच में कच्ची रहे और किनारे जल जाए, इतनी पतली भी न हो और इतनी देर तक सेकी भी न जाए कि वह कड़ी हो जाए और चबाने में कठिनाई हो। चरू में दूध अनिवार्य रूप से देसी गाय का ही लिया जाता है। भैंस, बकरी आदि का दूध निषिद्ध है। देसी गाय में भी काली गौ अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। जिसके नीचे उसका बछड़ा हो तो अधिक अच्छा है। अभाव में किसी भी देसी गाय का दूध लिया जा सकता है। चरू खीर के लिए प्राकृतिक चावल लेने चाहिए। प्राकृतिक चावलों में चैता, सावा, मकरा, रामदाना आदि भी लिए जाते हैं। यह अच्छे माने जाते हैं और पचने में दूसरे चावलों की तुलना में सुपाच्य होते हैं। चरू में मेवा भी मिलाई जा सकती है। जल्दी पकने वाले मेवाओं में किशमिश, छुआरा, काजू, पिस्ता, चलोगोजा मुख्य है। इन्हें आग पर चढ़ाने से पूर्व 4 घंटे पानी में भिगो देना चाहिए। इससे ये चावलों से अच्छी तरह घुल जाते हैं। पकने में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि चावल न तो कच्चे रहे और न इतने भी पके कि लेही यानी पेस्ट बन जाए या जलने की गंध आने लगे और पेंदे पर चिपक जाए। बर्तन तांबे का लेना चाहिए। आयुर्वेद में वर्णित जो वन औषधियाँ जिस रोग के लिए गुणकारी मानी गई है उन्हें पुरोडाश या चरू के साथ मिलाकर हवन कुंड या वेदी पर पका लेने पर यज्ञीय ऊर्जा समाविष्ट हो जाने के कारण उनकी क्षमता अनेक गुना अधिक बढ़ जाती है। यज्ञ की संपूर्ण जीवन दायिनी शक्ति पुरोडाश या चरू में सम्मिलित होती है। अतः इसका उपयोग न केवल रुग्णता, अक्षमता, अशक्तता निवारण एवं शारीरिक मानसिक जीवन शक्ति के अभिवृद्धि के निर्मित किया जा सकता है और इसके सेवन से ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी भी बना जा सकता है। इतना ही नहीं, गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक एवं 4 अध्याय के 31वें श्लोक के अनुसार तो यज्ञ से बना हुआ यज्ञावशिष्ट अर्थात चरू या पुरोडाश खाने वाला अथवा भगवान विष्णु को अन्न भोग लगाने के बाद वह प्रसाद रूप में खाने वाला सर्व पापों से मुक्त हो जाता है तथा सनातन ब्रह्म अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करता है। इस तरह से हमने इंद्र सूक्त के 14वें मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।